तो अपने नए बेडरूम में लाइट लगवा ली, कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा या फिर ऐसा? अगर ऐसा दिखाई दे रहा है बॉस, तो आपने सबसे बड़ी गलती करी है लाइट की प्लेसमेंट में, क्योंकि अगर लाइट की प्लेसमेंट ढंग से नहीं होगी तो आपका घर या तो लग्जरी लगेगा या बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा दिखाई देगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 4 स्टेप का फॉर्मूला देने वाला हूं जो इंटीरियर कोच टीम यूज करती है फॉर द परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ लाइट टू गेट द अल्ट्रा लग्जरी फील। और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके घर में चाहे फॉल सीलिंग है तो भी ये ट्रिक अपनी है, और फॉल सीलिंग नहीं है तो भी ये ट्रिक आपको अपनानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टेप 4 फॉर्मूला है उसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन ऑफ लाइट, कि रूम के एरिया के हिसाब से कितनी लाइट हमें उसमें डालनी है कि एक्चुअली वो लाइटें ना तो ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो जाए। ज्यादा हो गई तो एकदम शोरूम जैसा दिखाई देगा और कम हो गई तो एकदम अंधेरा हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा इसके अंदर प्लेसमेंट ऑफ लाइट, कि एक लाइट से दूसरी लाइट की दूरी कितनी है, एक लाइट को दीवार से कितनी दूरी पर रखना है, ये सारी चीजें। तीसरे स्टेप में होता है हमारा फैन की प्लेसमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फैन की वजह से बहुत लाइटों पे फैक्टर पड़ जाता है, जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। और चौथा वो वाले जोन्स जिसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं डालना है, एंड दैट्स राइट। सबसे पहले आता है स्टेप 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ लाइट। इसका फॉर्मूला एकदम मक्खन, एकदम सिंपल जैसा बना रखा है मैंने। आपको करना कुछ नहीं है, अपने बेडरूम का लेंथ इनटू विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 12 फीट बाय 14 फीट का आपका बेडरूम है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 168 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे जो सबसे सिंपल गेम है वो करना है इसको इनटू 0.6, दैट्स राइट। जैसे आप ये 0.6 है, ये एक्सटेंडेड फैक्टर मान के चलो आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिलेगा 100.8, मतलब कि 100 वॉटेजेस ऑफ लाइट मुझे एक रूम में, इस साइज के रूम में चाहिए, उसको एक लग्जरी लाइटिंग देने के लिए। और मैं जनरली कहता हूं बेडरूम्स के अंदर हमेशा 12 वॉट की लाइट ही लगनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। तो अगर मैं 100 डिवाइड 12 करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है आंसर 8.4। एंड माय फ्रेंड, यू गॉट द आंसर कि आपके बेडरूम में टोटल 8 लाइटें लगने वाली है। दैट्स राइट। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना, अभी जिस बेडरूम या ड्राइंग रूम में आप बैठे हो, कैलकुलेट करके बताओ कि आपके यहाँ पे कितनी लाइटें आने वाली है। कमेंट करो, जैसे मैं समझ तो जाऊं आप सही समझे हो या नहीं समझे, राइट। तो ये तो हुई कैलकुलेशन ऑफ लाइट। अब आते हैं स्टेप 2 पे, लाइट प्लेसमेंट। बट उससे पहले हम करेंगे फैन प्लेसमेंट। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है। अगर आपका 3 ब्लेड वाला पंखा है, अगर 3 ब्लेड वाला फैन है, उसको लगाना कहाँ पे है? मान लो आपका एक बेड है, बेड का जो फुटरेस्ट होता है ना, जहाँ पे पैर रखे जाते हैं, उसके जस्ट ऊपर पंखे का सेंटर होना चाहिए, और ना आगे ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल वहीं पे, क्योंकि 3 ब्लेड वाले फैन की बेस्ट हवा उसके सेंटर से 2.5 फुट की दूरी पे आती है, तो वो परफेक्ट लोकेशन है। लेकिन अगर आप बेडरूम में डिजाइनर फैन या BLDC फैन डालो जिसमें 4-5 ब्लेड्स होती हैं, उसके लिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 फुट का स्पेस चाहिए, जिससे एयर फ्लो उस एरिया में सबसे ज्यादा निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपको रूम का सेंटर लेना है BLDC फैन के लिए, करेक्ट। अब आते हैं स्टेप 3, दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइट प्लेसमेंट के बारे में, और उसके बाद बताऊंगा कहाँ लाइट नहीं डालनी, वो भी ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो भी लाइट्स आप सीलिंग में डालोगे वो हमेशा वॉल से आपको एटलीस्ट 18 इंचेस की दूरी पे रखना है, मैक्सिमम ऑफ 20 इंचेस, इससे ज्यादा नहीं। और दोनों लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 3 फुट, मैक्सिमम 3.5 फुट, उससे ज्यादा नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। और वो क्यों, वो मैं आपको अब आगे समझा देता हूँ। तो ये जैसे कि मैंने आप लेआउट में देखोगे तो यहाँ एक बेडरूम लिया हुआ है। अब ये कबर्ड वगैरह, इधर वॉल्स वगैरह सारी चीजें, जो मैंने आपको बोला था ना वॉल से 18 इंचेस, तो अगर यहाँ पे कबर्ड है तो इसके केस में इससे 18 इंचेस इधर रखना है, और अगर बेड ज्यादा ही क्लोज आ रहा है तो फिर ये सेंटर लाइन को पकड़ के यहाँ पे आप डालना है, ठीक है। तो अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइट्स वगैरह प्लान कर ली, तो मैं 1 बाय 1 दिखाता हूँ। जैसे कि ये 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, 4, 5, 6, 7, हमारे पास लाइट आई 7, हमें लगानी कितनी थी? 8। अब वो 1 लाइट का क्या करें, क्योंकि यहाँ तो स्पेस फिल हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये लाइट कैसे प्लेस करी, सबके बीच में 3-3.5 फुट का ही डिस्टेंस है, तो मेरा फ्लोर तो है वो टोटली लिटअप हो गया। लेकिन मनीष आपने 3-3.5 फीट ही क्यों रखा, वो भी बता देता हूँ। देखो, जैसे कोई भी लाइट जब ऑन होती है तो उसका ऊपर से नीचे जो रेडियस डायामीटर है वो बढ़ता चले जाता है। तो ऊपर मिड में 2 फुट होता है और मैक्सिमम नीचे जाते जाते 4 फुट है, तो मतलब एक लाइट 12 वॉट की 4 फुट का डिस्टेंस कवर करती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मेरा फ्लोर इतना लिटअप हो गया। अगर मैं दूसरी लाइट ऑन करूंगा तो इतना फ्लोर, ऐसे कर करके मेरे सारे फ्लोर लिटअप होते चले जाएंगे, राइट। तो ये तो मैंने स्पॉटलाइट डाल दी, कर दिया। लेकिन अब दूसरा सवाल मैंने कहा था दीवारों से 18 इंच की दूरी पे रखना है। वो इसलिए रखना था क्योंकि मान लो हम अपने घर में ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इस लाइट से मदद क्या मिलती है, जो कि COB स्पॉटलाइट होती है, कि हमारी दीवारों पे कर्व बनता है, जो कि 18 इंच पे परफेक्ट कर्व बनता है। जैसे कि ये देखो, दैट्स राइट।
तो इसलिए ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, क्योंकि दीवार से ज्यादा पास हो गई तो लाइट फैल ही नहीं पाएगी, वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। मैंने बताया ना ऐसे आ रहा है, अगर दीवार यहीं आ गई और ये लाइट है तो कर्व फैल ही नहीं पाएगा, राइट। अब ये लाइट तो हमारी लग गई, एक लाइट हमारी स्टिल पेंडिंग है, तो अब उसी के लिए आता है थर्ड लाइट एंड दैट इज ऑफ प्रोफाइल लाइट। अब अक्सर फॉल सीलिंग आप करा रहे हो नहीं करा रहे हो, आपको यहाँ पे प्रोफाइल लाइट डालना ही डालना है। अब उसमें ध्यान क्या रखना है हमेशा प्रोफाइल लाइट के अंदर, कि जो भी लाइट आप डालोगे वो लाइट, एक मिनट को जरा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ फॉर अ बेटर, और इसकी थिकनेस को मैं बढ़ा देता हूँ फॉर अ बेटर व्यू, ये वाला कलर एंड दैट्स इट। अब इसको हम देखो, हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जो प्रोफाइल लाइट आप जो भी लगाओगे वो हमेशा दीवार से या तो 2 फुट की दूरी पे होनी चाहिए, या फिर आपकी जो ये COB लाइट है ना, जो ये लाइट है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इससे 10 इंच का गैप हमेशा मेंटेन करके चलना ही चलना है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इन सबको एक बार के लिए डिलीट कर दूं सो दैट आप बेटर समझ सको, तो अगर आप ये देखोगे तो ये मेरा इधर आया और इसको मैं थोड़ा यहाँ रोटेट कर देता हूँ अगर, और एक चौथी लाइट हमेशा आपको प्रोफाइल लाइट जो है वो बॉक्स स्ट्रक्चर में बनानी है, जैसे कि मैंने आपको बनाया। दूसरा, दीवार से 2 फुट की दूरी पे रखना है, या फिर ऑप्शन जो आप ले सकते हो कि इस COB जो लाइट मैं डालूंगा इससे और इसके बीच में 10 इंच का गैप आपको मेंटेन करके चलना है, राइट। तो प्रोफाइल लाइट में आपको बस इन 2 चीजों का ध्यान रखना है और इससे आपका जो प्लेसमेंट है वो हो जाएगा एकदम परफेक्ट वाला। अब मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि 4 टाइप की लाइटिंग होती है ना। सबसे पहले हमारा था जनरल लाइटिंग, फिर थी हमारी टास्क लाइटिंग, फिर थी हमारी मूड लाइटिंग और फिर थी हमारी डेकोरेटिव लाइटिंग। तो ये हमने जनरल लाइटिंग को पूरा कर लिया है। अब जो सेकंड लाइटिंग होती है दैट इज ऑफ टास्क लाइटिंग। इसे भी हमें सीलिंग में डालना है, ज्यादा खर्चा नहीं तो अलग अलग बड़े रूम्स में टास्क लाइटिंग अच्छे हो सकती है, छोटे में कैसे करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने जो भी लाइट्स आपको सीलिंग में लगाई वो लाइट्स में क्या था कि वो मैंने बेड के ऊपर डाली ही नहीं। क्यों नहीं डाली अब बताता हूँ। क्योंकि होता क्या है, टास्क लाइट अगर मैं डालूंगा जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट पे लाइट आने वाले तो आंखों में लगती, तो यहाँ पे टास्क लाइटिंग के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले 2 होते हैं हमारे बेड साइड टेबल के ऊपर, एक होता है हमारा बेड के सेंटर की वॉल पर, और जो चौथा हमारा होता है कि अगर बेडरूम में और सोफा है, कोई प्लांट है तो उसके ऊपर लाइट डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बेड के साइड टेबल के जस्ट ऊपर 2 लाइटें लगेंगी, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि ये लाइटें टिल्टेबल होंगी, मतलब कि ये लाइट सीधा थ्रो नहीं करेंगी, ये लाइट एक बीम एंगल बना के थ्रो करेगी, क्योंकि हर बेड के पीछे कोई ना कोई वॉल पैनलिंग कराता है, कोई ना कोई डेकोर का आइटम डालता ही डालता है। अब जो बाकी 2 थी जो कि मूड और डेकोरेटिव, वो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया, जो आके आप वहां से आप देख सकते हो। लेकिन जो अब आता है इस वीडियो का चौथा स्टेप, जो कि है कौन से जोन में लाइट नहीं डालनी है। सबसे पहले AC के ऊपर कोई लाइट ना आए, इस बात पे ध्यान रखना, क्योंकि AC बाद में लगता है और लाइट पहले लग जाती है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर आप फॉल सीलिंग करा रहे हो नहीं करा रहे, कोई भी लाइट वार्डरोब के ऊपर ना जाए, नहीं तो अक्सर क्या होता है ना, मैंने 18 इंचेस तो बता दिया, लाइट आपने डाल दिया, पता चला वहां वार्डरोब आ गया और वार्डरोब में लाइट दब गई, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा, कोई भी लाइट फैन की ब्लेड्स के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जब फैन घूमेगा तो लाइट कटती हुई दिखाई देगी, तो वो नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी भी डोर या कर्टेन के अंदर लाइट ना आए, ये चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। पांचवा, कि बेड के ऊपर अगर आप लाइट डाल रहे हो तो वो टिल्टेबल होनी चाहिए, एंगुलर लाइट होनी चाहिए। बाकी छोटी ट्रिक दूं, सारी अगर टिल्टेबल लाइट डाल दो तो अपने हिसाब से फोकस को एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी महंगी आएगी 200-300 रुपए, बट यू कैन मैनेज फॉर दैट, क्योंकि अगर भैया कलर ऑफ लाइट, टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइट ठीक नहीं निकला तो आपके डिजाइन की जगह हो जाएगा डिजास्टर। अब जो मैंने वीडियो के एंड में यहाँ तक दे रहा है उसके लिए अगेन बोनस टिप तो बनता है। मैंने बोलता है ना लाइट कौन सी लगानी है। अगर आप फॉल सीलिंग करा रहे हो या नहीं करा रहे, आपको सारी लाइट लेनी है स्पॉटलाइट्स, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं COB लाइट्स, मतलब कि चिप ऑन बर्ड्स। और अगर आपके घर में फॉल सीलिंग नहीं है तो आपको लेनी है स्पॉटलाइट्स अगेन, लेकिन सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में। जरा इसकी फोटो देखो। और मैंने आपको ये बात बताया था कि टिल्टेबल लाइट्स होनी चाहिए। अब सिलेंडर में टिल्ट आता है, यस आता है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिलेंड्रिकल तो सीधा सीधा में टिल्ट नहीं आता है। जरा इसकी फोटो देखो, राइट। इन सारी लाइट्स का जो कलर रहेगा वो रहेगा नेचुरल व्हाइट। 3-in-1 लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने घर में और क्लाइंट्स ने अपने घरों में 3-in-1 डाला, आज तक अभी यूज भी नहीं हुआ। तो हमेशा नेचुरल लाइट कलर लेना है, मतलब कि 4000 केल्विन, जिसे 4K भी हम कहते हैं। प्रोफाइल लाइट डालोगे वो आप वार्म में ले सकते हो या कूल में, 3-in-1 में ले सकते हो, बट आई प्रेफर आप इसको हमेशा नेचुरल टोन में लो, जो कि बहुत प्यारी लगती है। और अगर फॉल सीलिंग आपके घर में है तो आपको फॉल सीलिंग में जो कूव लाइट डालनी है दैट शुड बी ऑफ वार्म कलर होना चाहिए, राइट। और जो इस प्रोफाइल लाइट में LED स्ट्रिप डलेगी वो हमेशा 240 LEDs पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 240 LEDs होनी चाहिए, वो वाली स्ट्रिप लाइट लगानी है। रीजन बीइंग, क्योंकि नहीं तो क्या ना, प्रोफाइल लाइट लगाने के बाद में उसमें डॉट 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 दिखाई देते, देखने में बड़ा गंदा लगता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, नहीं तो आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आपको भी जाए, क्योंकि जो लोग वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे, और नॉट सब्सक्राइब वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जरा
स्क्रीनशॉट भी देख लो। बाकी अगले साल हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आर्किटेक्ट, फ्रीलांसर, डिजाइनर कोई भी सीख सकता है कि सेल्स कैसे लानी है, बिजनेस कैसे चलाना है। वो अगले साल से हम करेंगे। सारी अपडेट्स लिंक्डइन पे चली जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो होगी कि ये सारी लाइट कौन से स्विच से कौन सी लाइट ऑन होगी। मतलब मूड लाइट का मन है कि रोमांस का मन है तो कौन सी लाइट ऑन है किस स्विच से, या फिर अगर हम टीवी देख रहे हैं तो कौन से स्विच से कौन से। ऐसे टाइप की मैं जो थर्ड वीडियो है इस सीरीज की वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो अगर ये चाहिए तो कमेंट कर दो यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।